हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके मिश्री, अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर सो मिश्रा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मस्त होंगे। और एक चीज, आप लोगों के लिए गिफ्ट आने वाला है जिसमें आपको मैं लाइव क्लास देने वाला हूं और जिसमें आपको मैं हिंदी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश पूरा कंप्लीट करवा देंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है, नहीं? तो ये है बोर्ड के द्वारा जारी किया गया जो आपका बोर्ड कॉपी पेपर होता है, यही होता है। आपको पूरे यूपी बोर्ड में आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप ढूंढ लीजिएगा सर। आपको ये ओल्ड पैटर्न वाला देंगे, मैंने आपको न्यू लेकर आया सर। ये आपके सेम टू सेम एग्जैक्ट इसी प्रकार से आपकी बोर्ड की कॉपी आती है। और आज हम लोग भरना सीखेंगे, हाउ टू फिल बोर्ड एग्जाम कॉपी 2025। जी हाँ। और हम क्या छोटी छोटी मेजर मिस्टेक को नहीं करेंगे ताकि हमारा नंबर ना कटने पाए। आपको पता होगा, आपने बहुत अच्छे से कॉपी को लिख दिया, बहुत अच्छे से आपने पेपर को सॉल्व किया, लेकिन यदि आपने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी तो आपको जीरो नंबर दिखाई देगा। मेरे ऊपर भरोसा नहीं है ना, तो आपके अपने पड़ोसी बहुत सारे ऐसे बच्चे मिल जाएंगे, जाके पूछ लीजिए। रिजल्ट आया तो वहां पे जीरो लिखा था, कुछ लिखा ही नहीं था, जीरो। केवल क्या था? जीरो था। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई बच्चा हो उसका जीरो नंबर आया हो। एक ही कंडीशन में आता है, या तो वो पेपर नहीं दिया है, या तो वो पेपर दिया है लेकिन यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ये मिस्टेक किया हो। उसके बाद ही आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा जो जीरो का। आप बहुत बेस्ट हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी कमी कर देंगे ना भाई साहब, तो दिक्कत हो जाएगा। आप मकान बहुत बड़ा बनवा दीजिए, यदि उसका फाउंडेशन सही है ना सर, गिर जाएगा, वो गिर जाएगा। इसीलिए फाउंडेशन मजबूत करना क्या जरूरी है। तो जितने भी 2025 वाले छात्र हैं, एक बार कमेंट कर देंगे कि हाँ सर, हमारा टारगेट 80 है, हमारा टारगेट 90 है, हमारा 95। सर आप हेल्प करिए हमारा अचीव करने में। आई प्रॉमिस यू सर, कसम है सर, कसम है। आपका 95 यार आपको हम टारगेट करवाएंगे। बच्चों का एक प्रश्न होता है, क्या सर आप सभी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? बिल्कुल करेजा, सभी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और वो भी अकेले पढ़ाने का दम रखेंगे सर। 95 स्कोर कराएंगे सर। वो मैं आपको पेपर दूंगा सर जो आपके बोर्ड में आएगा, मैं वो आपको टॉपिक दूंगा जो आपके बोर्ड में आएगा, मैं आपको प्रश्न करवाऊंगा जो आपके पेपर में सर छपने वाला है। और आज हम लोग छापने वाले सर जी कि जो बोर्ड की कॉपी होती है, देखिए जो बोर्ड की कॉपी होती है सेम टू सेम, बस चेंजेस क्या रहेगा। अगर हाई स्कूल का है तो यहाँ पे क्या रहेगा? हाई स्कूल लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? हाई स्कूल लिखा रहेगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट, अगर हाई स्कूल का है तो यहाँ पे हाई स्कूल लिखा रहेगा। उसके बाद देखिए, दो कॉपियां होती हैं, एक अ होती है, एक ब होती है, एक स होती है। लेकिन आपको स अलग से नहीं मिलेगी, वही ब आपको मिलता बार बार चला जाएगा, क्योंकि ये अ कॉपी होती है। मान लीजिए आपका ये कॉपी भर गया तो आपको एक ब कॉपी मिलती है, वो भी मैं आपको भरना सिखा दूंगा। पहले हम लोग इसको देखते हैं, अ वाली कॉपी ये रहेगा। और ये आपका बार कोड रहेगा। क्या रहेगा सर? बार कोड। अच्छा, ये बार कोड के अंदर क्या रहेगा? कॉपी का मतलब हर एक कॉपी के लिए अलग अलग बार कोड होगा। पहले क्या होता था, बच्चों की जो टॉपर कॉपियां रहती थी, जो टॉपर बच्चों कॉपी रहती थी, वो चेंज कर दी जाती थी। मान लीजिए आप टॉपर बच्चे हैं, आपने परीक्षा दिया, ठीक है। एक लोअर बच्चा है, परीक्षा दिया, भाई पैसे का गेम हुआ और कॉपी चेंज हो गई। कॉपी चेंज हो गई, तो उसी को रोकने के लिए अब बारकोड वाली कॉपी बोर्ड की तरफ से जारी की जाती है। ऊपर केंद्र व्यवस्थापक का मोहर, केंद्र का मोहर, इससे में कोई लेना देना नहीं रहेगा। ठीक है ना, कोई लेना देना नहीं रहेगा, हमें जो देना रहेगा यहाँ से है। और यहाँ पे जो आपके पृष्ठ रहेंगे वो कुल 28 पृष्ठ रहते हैं। पृष्ठों की संख्या कितनी रहती है? 28, इसको छोड़ के, मतलब लिखने वाला 28 पेज आपको मिलेंगे। लिखा है यहाँ पे, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग में अपना नाम न लिखे। अब ये न्यू मेथड से इसी प्रकार से आपकी कॉपी आ रही है जो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। बाकी सब ओल्ड आपको ये कॉपी प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं भाई साहब प्राइवेट फॉर्म डाल डाल के बोर्ड परीक्षा हर साल बैठता हूँ देने के लिए। पता है क्यों? ताकि आपकी चीजें और बेहतर हो पाए। आप पढ़ लीजिए, आप प्राइवेट फॉर्म डाल के एग्जाम दे सकते हैं 12वीं की, अगर पैटर्न समझना हो। मैं हर साल पैटर्न समझने के लिए कोई ना कोई एग्जाम में बैठता हूँ ताकि आपका अच्छा यहाँ पे इसको नंबर करा पाऊँ। ठीक है ना। फिर यहाँ पे है, केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं और परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़े तथा सावधानी के साथ पालन करें। निम्नांकित क्रमांक 1 से लेकर 6 तक, यानी कि जो 1 से लेकर 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें। केवल 1 से लेकर 6 तक। कहां तक है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये केवल
यहाँ तक की जो आपूर्ति रहेगी, यानी कि इसको आपको खुद से भरना रहेगा। इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह देख ले कि उस पर वही वर्ष छिद्रित है जिस वर्ष का वह परीक्षा दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे छिद्रित रहेगा, जैसे यहाँ पे है तो एक स्टाम्प लगा रहता है यहाँ पे, इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे रहेगा। 2019 का है तो 2019, 2020 का, 2020, 2022 का है तो 2022 का, ठीक है ना। फिर नीचे रहेगा यहाँ पे परीक्षार्थी का अंक क्रमांक, किसमें, अंकों में। अच्छा, अब आपका पेपर क्या होता है, जो आपका पेपर में आपको जो रोल नंबर मिलता है वो 10 अंकों का मिलता है। तो आप आराम से पहले अपने एडमिट कार्ड को खोलिएगा, उसके बाद यहाँ पे भरेंगे। मान लीजिए आपका रोल नंबर है 27356012 इस प्रकार से आपका क्या है, रोल नंबर है। क्या है आपका, रोल नंबर है। अब आप देखिए, ये तो अंकों में भर लिए, अब इसी को सेम टू सेम शब्दों में भरना है। लेकिन इसको देख के आप शब्दों में मत भरिएगा, आप एडमिट कार्ड को देख के भरेंगे। तो मान लीजिए अगर ये गलत है तो ये तो सही रहेगा, तो मिलान कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 2 लिखा है तो क्या लिखेंगे, 2 फिर कॉमा, फिर 7 है तो कितना, 7 फिर कॉमा, फिर 3 है तो कितना, 3 फिर कॉमा, फिर 5 है तो कितना, 5 फिर कॉमा, फिर 6 है तो कितना, 6 फिर कॉमा, फिर 0 हो तो कितना, 0 यानी 0, फिर 1 है तो कितना, 1 फिर कॉमा, फिर 2 है तो कितना, 2 फिर कॉमा, फिर क्या भर देंगे, आपको यहाँ पे 9 भर देना है। इस प्रकार से आपको अपनी कॉपी को सर फिल करना है। इसके बाद यहाँ देखेंगे विषय, विषय अगर आपका हिंदी है तो क्या लिखेंगे, हिंदी लिखेंगे। साहित्यिक हिंदी है, सामान्य हिंदी है, जो भी है। मान लीजिए अगर सामान्य हिंदी है तो सामान्य हिंदी, क्योंकि सबसे पहले आपका हिंदी का ही होता है तो हिंदी डाल रहे हैं। फिर प्रश्न पत्र, प्रश्न पत्र में याद रखना हमेशा और हमेशा केवल होता है। क्या होता है, केवल। पहले 2 हुआ करता था लेकिन अब हमेशा एक ही होता है, केवल। फिर प्रश्न, अब प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। अच्छा सर ये क्या है, आपको मैं दिखाने के लिए कि यहाँ पे पेपर ले रहा हूँ बोर्ड वाला, देखिएगा। ये बोर्ड का आपका क्या पेपर है, तो जो बोर्ड का पेपर में देखेंगे यहाँ की तरफ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखिए ये मोटा मोटा, ये मोटा मोटा आपका क्या होता है, कोड होता है। तो इसी कोड को भर देंगे। मान लीजिए आपका कोड है 302 DQ, यहाँ पे 302 DQ आप भर देंगे। उसके बाद यहाँ पे परीक्षा का दिन, मान लीजिए आपका शुक्रवार, शुक्रवार शनिवार है तो शनिवार, सोमवार है तो सोमवार। परीक्षा की तिथि आपका फरवरी में होता है तो 22/2/2025 जो भी रहेगा। केंद्र का नाम आपका जो भी है यहाँ पे डाल देंगे। मान लीजिए हमारा केंद्र का नाम है सर्वोदय शिक्षा सदन इंटर कॉलेज, सदन इंटर कॉलेज, तो यहाँ पे हम डाल देंगे बस। और आपको कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रकार से आपकी सर कॉपी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। इसको आपको कुछ भी नहीं करना, ये सब आप क्या, ठीक है ना, यही सब आप पढ़ लेंगे, काम खत्म हुआ और आपको कुछ भी नहीं करना। आराम से आपकी कॉपी सर फिल हो गई। बाकी सबको छोड़ देंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है। नीचे आपको कहीं कोई भी टच आपको करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रकार से आप बोर्ड परीक्षा 2025 की कॉपी भरेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो सर प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जैन, टेक केयर, बाय बाय।